स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर। आज के सेशन में गाइस हम लोग स्टडी करने वाले हैं साइंस के बारे में। आज के सेशन में हम लोग ये जानने चल रहे हैं साइंस पढ़ते क्यों हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ साइंस टू स्टडी। आखिर जो हम लोग साइंस पढ़ते हुए आ रहे हैं, आई थिंक हम लोग 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब 6 से स्टार्ट होता है साइंस की स्टडी करना। साइंस जो है हम लोग या बच्चे लोग 6 क्लास से पढ़ रहे होते हैं। तो क्या आप समझते हो साइंस का मतलब कि साइंस होता क्या है या हम पढ़ते क्यों हैं साइंस? ऐसी क्या विपदा आन पड़ी हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में कि हमें साइंस पढ़ना पड़ गया भाई? बताओ, जानते हो? कभी सोचा है आपने? बोलो। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं सोचा तो हम आपको मजबूर करेंगे सोचने पे कि साइंस पढ़ते क्यों हैं। आज आप जान जाओगे साइंस पढ़ते क्यों हैं और साइंस वर्ड का मतलब क्या है। बेटा केवल पढ़ना ही सब कुछ नहीं है कि आप पढ़ते चले जाओ। साइंस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, फोर्स पढ़ लिया, वर्क पढ़ लिया, बहुत सारी थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स पढ़ते चले गए, उसका मतलब साइंस थोड़ी ना है। आखिर पढ़े क्यों रहे हैं, पहले ये तो जानो कि क्या ऐसी जरूरत है पढ़ने की। क्या अगर साइंस नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा, या केवल इसलिए पढ़ते जा रहे हो कि हमारे सिलेबस में है इसलिए नहीं पढ़ना है। बस हमें साइंस इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमारे सिलेबस में है, हमारे बुक्स में है, हम स्कूल जाते हैं तो हमें साइंस पढ़ना पड़ेगा, इसलिए नहीं पढ़ना है बच्चा। हमें समझना पड़ेगा कि पढ़ते क्यों है। अगर आप अच्छे से जब तक सब्जेक्ट नहीं समझोगे, सब्जेक्ट का फील नहीं आएगा, तब तक आप क्या कर सकते हो? तब तक आप सब्जेक्ट को अच्छे से समझ ही नहीं सकते हो, बस याद करोगे चीज़ों को। और हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, याद की हुई चीज़ें कब तक रुकेंगी हमारे माइंड में भाई? हम भूल जाएंगे। इसीलिए ये होता है ना, हम चीज़ों को रटते रहते हैं। और भाई रटने वाली चीज़ें कब तक माइंड में रहने वाली है, ये आपको जानना चाहिए, आपको अच्छी तरह से जानना चाहिए कि हमें रटना कुछ भी नहीं है। अगर हम चीज़ों को जानेंगे कि हम पढ़ते क्यों हैं, हर चीज़ के पीछे का रीज़न जानो कि हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग बकवास न करके सीधे आते हैं पॉइंट पे, सीधे टॉपिक पे आते हैं कि साइंस होता क्या है। आज का मेरा ये क्वेश्चन है, साइंस होता क्या है और साइंस की हम स्टडी करते क्यों हैं, हम ये जानने वाले हैं आज के सेशन में। ज़्यादा कुछ पढ़ने वाले नहीं है, बट आप पूरा सेशन देखना, आप पूरी वीडियो देखो और मैं गारंटी लेता हूँ आप फील हो जाएगा साइंस पढ़ते क्यों हो। आज तक इतना क्लियरिफाई हुआ नहीं रहा होगा आपको जितना आज होने वाला है साइंस पढ़ते क्यों है। अभी एकदम जादू से होने वाला है। आज अभी चमत्कार दिखाते हैं आपको, बहुत खतरनाक सा जादू भी साइंस निकल के आएगा बोर्ड से, दिखाएं। आ जाओ, ध्यान देना। तो हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चा, व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? साइंस है क्या? कोई जानता है साइंस क्या है? साइंस क्या है जानते हो कोई? नहीं, हम जानते हैं, हम बताते हैं आपको साइंस क्या होता है। हमें पुरानी बुक्स में जो घिसी पिटी डेफिनेशन होती है उसको नहीं रटना है, उसको नहीं समझना है, बस हमें वर्ड जानना है। साइंस वर्ड है क्या? तो आइए देखते हैं साइंस वर्ड का मतलब क्या है। जानना चाहते हो ना? बताओ 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 बताओ, जानना चाहते हो भाई? हाँ, लो फिर देखते हैं भाई साइंस वर्ड का मतलब। जो अपना वर्ड है साइंस, बच्चे ये साइंस वर्ड है ग्रीक वर्ड से आया है। कहाँ से आया? ग्रीक। कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज है एक, है ना, ग्रीक लैंग्वेज। तो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड था क्या? साइंसिया। ग्रीक वर्ड का एक वर्ड था जो अपना साइंस वर्ड है। अपना साइंस वर्ड कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड है एक, साइंसिया। साइंसिया से आया है। कहाँ से आया? साइंसिया से आया। मैं क्यों बता रहा हूँ ये जानो। और जो ग्रीक है, ग्रीक में साइंस का मतलब होता है टू नो। साइंसिया का मतलब होता है टू नो। टू नो मतलब जानना, टू नो मतलब जानना। समझ में आई बात? और साइंसिया से क्या बना? ध्यान देना बच्चा, साइंसिया से बना अपना साइंस। साइंसिया से क्या बना? अपना साइंस बना। और जब साइंसिया से साइंस बना और साइंस से ही बना अपना विज्ञान। क्या बना? विज्ञान। और साइंसिया का मतलब अभी अभी मैंने बताया क्या होता है? टू नो मतलब जानना। जब साइंसिया का मतलब टू नो है तो साइंस का मतलब भी तो वही होगा, क्योंकि इसी से तो बना है ना। समझ में आई ना बात? यही तो है, ये क्या है? टू नो। एक बात जानते हो, जैसे अपने यहाँ पर साइंस, हम इंग्लिश में साइंस को साइंस बोलते हैं, ग्रीक में साइंस को साइंटिया बोला जाता है, बस और कुछ नहीं। समझ रहे हो ना बात? जैसे आप पेन होता है ना बच्चा, यहाँ से यहाँ समझो,
चाहे पेन बोलो, चाहे कलम बोलो, या लेखनी बोलो। क्या बोलो? लेखनी बोलो। बात तो एक ही है ना, एक ही बात है ना, समझ लो बात। अगर इंडिया में बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं? पेन बोलते हैं, बात अलग है, बट अपने लोग कलम बोलते हैं ना, हिंदी में कलम बोलते हैं। और ब्रिटेन में, ब्रिटेन वाले क्या बोलेंगे? उसी को पेन बोलेंगे, ब्रिटेन में पेन बोलेंगे। सेम वैसे ही एज इट इज। हम लोग साइंस बोलते हैं तो ग्रीक में बोला जाता है साइंटिया, ग्रीक में क्या बोला जाता है? साइंटिया बोला जाता है। और साइंटिया का मतलब अगर टू नो है तो साइंस का मतलब भी तो टू नो होगा। साइंस का मतलब भी तो वही होने वाला है ना, टू नो। टू नो मतलब जानना। क्या होता है टू नो का मतलब? जानना, जानना। तो विज्ञान का मतलब भी तो वही हुआ। विज्ञान का मतलब भी क्या हो गया? जानना हो गया। विज्ञान गिव्स आउट जानना। क्या है ये? जानना। तो समझ में आई बात? विज्ञान मतलब होता है जानना, चीजों को जानना। हमारे संसार में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनके बारे में मतलब जो भी इवेंट्स होते रहते हैं, जो फिनोमिनॉन होते रहते हैं, उनके बारे में जानना। समझ में आई ना बात? साइंस मतलब होता है जानना। अगर किसी सब्जेक्ट का नाम है साइंस तो मतलब हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल साइंस, साइंस केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यही साइंस नहीं है। आप होम साइंस पढ़ते हो, सोशल साइंस पढ़ते हो, ये सब क्या है? सोशल साइंस। भैया आप सोशल साइंस मतलब समाज के बारे में जानना चाहते हो आप, समझ रहे हो ना बात? सोशल साइंस मतलब समाज के बारे में जानना चाहते हो। होम साइंस है, उसमें होम साइंस से रिलेटेड चीज़ों को जानोगे। आप बात करते हो बायोलॉजी की, उसमें बॉडी या लिविंग थिंग्स के बारे में जानोगे। लिविंग बींग्स जितने भी होते हैं, जो बायोलॉजी है उसमें लिविंग बींग्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। वो चाहे ह्यूमन बींग्स हो गए, कोई एनिमल्स हो गया, या कोई लिविंग प्लांट्स हो गया, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। वहाँ जानने की तो कोशिश कर रहे हैं ना हम लोग जानने की ही तो कोशिश करते हैं। सपोज करो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं एक ह्यूमन बींग्स के बारे में। ह्यूमन बींग्स का बॉडी का जो भी फंक्शनिंग होती है, मान लो डाइजेशन सिस्टम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डाइजेशन सिस्टम। तो भाई ऐसा तो है नहीं अगर आप डाइजेशन सिस्टम के बारे में स्टडी नहीं करते हो, सपोज अगर आप डाइजेशन सिस्टम के बारे में स्टडी नहीं करते हो तो ऐसा तो है नहीं बॉडी अपना काम बंद कर देगी, डाइजेशन होना बंद हो जाएगा। अगर आज बुक से सिलेबस से निकाल दिया जाए डाइजेशन सिस्टम के बारे में स्टडी नहीं करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि जो बॉडी है डाइजेशन करना बंद कर देगी। वो तो अपना काम है, अपना काम करती रहेगी, वो एक नेचर है। हमारे अंदर डाइजेशन होता है, एनिमल्स के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है, सबके अंदर होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बंद कर दें, हम लोग पढ़ना बंद कर देंगे तो डाइजेशन बंद हो जाएगा। डाइजेशन जब से ह्यूमन बींग्स बने हैं तब से एक प्रोसेस है, ह्यूमन बींग्स की, लिविंग बींग्स की प्रोसेस है, तब से होती आ रही है और होती रहेगी। बस हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि साइंस है वो। हम जानना चाहते हैं कि डाइजेशन होता कैसे है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो होता कैसे है, उसको जानना चाहते हैं। हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट का वर्क क्या है, हार्ट की वर्किंग जानना चाहते हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं भाई। हम माइंड के बारे में पढ़ते हैं ना, पूरा ब्रेन एक एक टॉपिक होता है बायोलॉजी में। हम जानना चाहते हैं ब्रेन बना कैसे है, वर्किंग कैसे है उसकी। समझ रहे हो ना बात? ऐसी केमिस्ट्री में आते हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा तो है नहीं अगर केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं नेचर में, जो नेचुरल केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो नहीं होंगे बिल्कुल होंगे। अगर कोई लोहे की रॉड है, कोई आयरन रॉड है, वो अगर कहीं पर मॉइस्चर वाले प्लेस पर है, नमी में पड़ी है, बाहर रखी हुई है, उसमें जंग लगना ही लगना है, जंग लगेगी उसमें। हम लोग चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, जंग तो लगेगी ही ना। तो वहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं बंद होने वाली है अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे। बस हम क्या करते हैं, जो नेचुरल फिनोमिनॉन है, जो प्राकृतिक घटनाएं, उन्हीं को जानना चाहते हैं साइंस में। साइंस क्या सिखाती है? साइंस यही हमें सिखाती है साइंस के अंतर्गत, साइंस के थ्रू हम चीज़ों को जान रहे हैं। बस चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ें हो रही है क्यों हो रही हैं। लोग मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, लोग चांद पर जा रहे हैं ना, लोग मून पर जाते हैं, मंगल ग्रह पर जाते हैं, क्यों जा रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कुछ नया करने जा रहे हैं वहाँ पे, या मंगल ग्रह पे कुछ घर बनाए जा रहे हैं, पता करने जा रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि मंगल ग्रह पर है क्या, चांद पर है क्या आखिर। वो जानने की कोशिश ही तो कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि दुनिया वालों ने एक नया ग्रह बना दिया, वो नया ग्रह नहीं बनाया, बस वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रह पहले से एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पर है क्या। यही तो जानने की कोशिश किया जा रहा है या नहीं, बताओ खुद सोचो। कभी जानने की कोशिश ही हो रही है ना। आज तक जो भी आविष्कार हुआ है, जो खोज हुई, न्यूटन ने बनाया, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया न्यूटन ने कॉन्सेप्ट दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। क्या न्यूटन ने अगर नहीं दिया होता तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कोई और नहीं देता क्या? देता, कोई ना कोई तो आता ही देने ना। और क्या ऐसा भी नहीं है कि न्यूटन से पहले और लॉ था नहीं? क्या न्यूटन के होने से पहले पृथ्वी जो थी किसी ऑब्जेक्ट को भी तरफ खींचती नहीं थी? जो अपनी अर्थ है किसी ऑब्जेक्ट को क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती थी न्यूटन के आने से पहले? बिल्कुल करती थी।
जब न्यूटन जी नहीं थे, जब न्यूटन जी ने अपना लॉ नहीं दिया था, पृथ्वी उससे पहले भी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती थी। समझ में आ रही ना बात? खींचती थी। वो अपना जो एक नेचर है, नेचर अपना काम कर रहा था। बारिश होती है, चांद निकलता है, दिन होती है, रात होता है, दिन का होना, रात का होना, ठंडी गर्मी बरसात का होना, ये सब क्या है? सब कुछ साइंस है। और इन सभी के बारे में हम जानने की स्टडी कर रहे होते हैं। इन हर चीज़ों के बारे में हम जानने की स्टडी तो कर रहे हैं कि बारिश क्यों होती है। तो हमें पढ़ाया जाता है कि नीचे वाटर पार्टिकल्स होते हैं, सी हो गया, रिवर हो गया, कोई भी ताल तालाब कुछ भी हो गया, वहाँ से वाटर इवेपोरेशन होता है, वाटर का इवेपोरेशन, वाष्पन होता है। इवेपोरेशन के बाद जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं? स्काई में जाते हैं, आसमान में जाते हैं। वहाँ पर क्लाउड फॉर्म हो जाता है, मतलब बादल बन जाता है। उसके बाद में क्लाउड फॉर्मेशन के बाद कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन मतलब संघनन होता है और फिर से बारिश हो जाती है। ये सब चीज़ें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं अगर हम जानने की कोशिश नहीं करें और बारिश होना बंद हो जाए। बारिश तो होगी, चाहे आप जानो चाहे ना जानो। बस हम जो नेचुरल फिनोमिनॉन हैं, जो इवेंट्स हो रही हैं, हम उसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ऐसा तो है नहीं अगर हम जानने की कोशिश ना करें तो जल लगाना बंद कर दे। वो तो चक्कर लगाएगी ना, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाएगी। अपनी एक्सिस पे मूव कर रही है तो मूव तो करेगी। समझ में आ रही बात? वो मूव कर रही है तो मूव करेगी और करती रहेगी। बस हम साइंस में इतना स्टडी कर रहे होते हैं। ओके, तो ये मीनिंग है साइंस की। साइंस मतलब क्या हुआ कि हम साइंस में चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें क्या करते हैं? हम चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं और जानते जानते कुछ नया कर जाते हैं, कोई नई चीज़ बना देते हैं। ऐसे इन्वेंशंस हो जाते हैं। ऐसे चीज़ों को खोजते चीज़ों के बारे में जानते जानते तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हमने क्या बोला, व्हाट इज साइंस? आई थिंक आपको अब इतनी हमारी बातों के थ्रू थोड़ा बहुत आइडिया तो लगा ही होगा साइंस हम पढ़ते क्यों हैं। बस हम दुनिया जानना चाहते हैं, दुनिया में जो इवेंट्स हो रही है वो जानना चाहते हैं। जो सोलर सिस्टम है, हमें बताया गया ना कि हाँ सोलर सिस्टम में क्या कौन कौन से प्लैनेट्स हैं और क्यों हैं। अगर एक प्लूटो प्लैनेट है, उसको सोलर सिस्टम से बाहर क्यों किया गया, वो बताया गया ना। हम उसको जान ही तो रहे हैं, या हम उसको खींच खांच के लाकर फिर से सोलर सिस्टम में नहीं कर सकते ना। बस हम चीज़ों को जान रहे होते हैं। अगर हम स्टार्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग स्टार नहीं बना रहे हैं, बस हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जान रहे हैं कि हाँ फंक्शनिंग क्या है। जो नेचर में घटनाएं होते हैं, जो प्रकृति में घटनाएं होती हैं, वही सब स्टडी करते हैं हम साइंस में। जो हमारे देश दुनिया में होता आ रहा है, पूरे संसार में जो होता आ रहा है, उसी को जानने की कोशिश ही क्या है? साइंस। साइंस के थ्रू हम वही सब जान रहे होते हैं। ओके, गॉट इट? तो यहाँ से हम इतना जान सकते हैं, साइंस क्या है? जानना ही विज्ञान है। क्या बोल सकते हैं? एकदम सिंपल से शब्दों में बोल सकते हैं, जानना ही विज्ञान है। हमें चीज़ों को रटना नहीं है, फालतू की डेफिनेशन में नहीं घुसना है। जानना ही विज्ञान है। समझ में आई ना बात? जानना ही क्या है? विज्ञान है। अगर आप चीज़ों को जानने की कोशिश करते हो, कुछ भी आप जानने की कोशिश करते हो, सब कुछ साइंस है। बट हाँ, वो जानना इस पर डिपेंड करता है कि आप उसको ऑब्जर्व करो, आप उसको ट्राई करो। हाँ, आप उसको एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के थ्रू आप जानोगे। ऐसे नहीं कोई आकर आपसे बता दिया, कोई आया थर्ड पर्सन आपसे बता दे हाँ वहाँ पर ऐसा हुआ, तो उसको जानना नहीं कहते। आप खुद से उसको ऑब्जर्व करो, तब देखो, तब उसे बोलते हैं जानना। आप खुद से ऑब्जर्व करो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो, तब पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ एग्जैक्टली यही है, तब आप मानोगे, तब इसका मतलब है हाँ आप जानते हो। कोई थर्ड पर्सन आपको बताता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, तो उसको नहीं बोलते साइंस। वो वाला जानना आप साइंस नहीं है। साइंस क्या है? जो चीज़ें आप खुद ऑब्जर्व करो, जो चीज़ें आप खुद ऑब्जर्व करो, वही होता है साइंस। हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें यही सब तो पढ़ रहे होते हैं भाई। जो प्रोसेसेस, जो नेचुरल प्रोसेसेस होती रहती है, वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। लाइक विनेगर जानते हो आप ना, सिरका बहुत टाइम पहले हमारे पूर्वज लोग ही बनाया करते थे। जो गन्ने का रस होता है, उसको एक किसी पॉट में रखकर जमीन में गाड़ दिया करते थे, या पैकिंग करके रख दिया करते थे कहीं पर। वो काफ़ी दिन बाद देखते थे उसमें क्या होता था, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है, उसकी वजह से उसमें क्या हो जाता था, एक फॉर्मेशन हो जाता था, एसिटिक एसिड बन जाया करता था। क्या बनता था? एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ करता था। उससे क्या मिलता था? तो ऐसा तो है नहीं कि पहले उनको पता नहीं था एसिटिक एसिड क्या होता है, ये उनको नहीं आइडिया रहता था पहले कि हाँ ये एग्जैक्टली एसिटिक एसिड है। वो कब पता चला? बाद में साइंस के थ्रू हम लोग स्टडी करते गए और पता चला जो वहाँ पर एग्जैक्टली जो एक सॉल्यूशन मिलता है, जो गन्ने का रस का फॉर्मेशन होता है सिरके के रूप में, वही क्या है? वही एसिटिक एसिड होता है। ये सब चीज़ें बाद में पता चली, कब? जब हम साइंस स्टडी करने लगे। तो साइंस क्या है? साइंस के थ्रू हम चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को ही नहीं, अपने संसार में, अपने वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में
जो भी इवेंट्स हो रही हैं, जो भी फिनोमिनॉन हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, वही जान रहे होते हैं बस। और साइंस में कुछ नहीं है। तो एटलीस्ट इसको पढ़ने से पहले इस वर्ड का क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है कि साइंस पढ़ते क्यों है। समझ में आई ना बात? तो यहाँ से हम लोग एक डेफिनेशन बना सकते हैं। एक मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, मेरी खुद की डेफिनेशन है, कहीं बुक में नहीं मिलेगी आपको, बट हाँ वो डेफिनेशन आपको बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो एक बार इसका लो, मैं डेफिनेशन उसकी राइट डाउन करता हूँ। ओके, भाई देखते हैं डेफिनेशन क्या है। वैसे इतना जानो, बस जानना ही क्या है, विज्ञान है। टू नो द वर्ल्ड इज साइंस, है ना। टू गेट नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड इज साइंस। हम यहाँ पर राइट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिखना है, जानो भाई। हम लिखेंगे टू गेट knowledge about the world, to get knowledge about the universe। लिख दो बस, यूनिवर्स लिखो, वर्ड नहीं, यूनिवर्स और वर्ड। टू गेट नॉलेज अबाउट द, आई थिंक बात समझ में आई होगी आपको। टू गेट नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स और वर्ल्ड, संसार को जानना ही, संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है बच्चा, साइंस है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि साइंस होता क्या है, साइंस की स्टडी करते क्यों है। और आई थिंक आप खुद भी समझो, लोगों को समझाओ भी। अब समझ में आई बात? तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, साइंस क्या होता है, टू गेट नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स, संसार के बारे में जानना ही, वर्ल्ड के बारे में जानना ही, वही क्या है, वही साइंस है, वही विज्ञान है। समझ में आई बात? तो यही एक बेस है, यही फंडामेंटल है, यही आधार है, यही फाउंडेशन है क्या साइंस टाइप के हर सब्जेक्ट्स का, कि हम उसमें चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। हर कोई साइंटिस्ट नहीं है, हर एक बच्चा साइंटिस्ट नहीं है। हाँ वो मेहनत करेगा तो बन जरूर जाएगा, बट हर कोई बच्चा साइंटिस्ट नहीं है। हर कोई इन्वेंशन नहीं कर रहा है, बट हम लोग वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को सीख रहे होते हैं थ्रू बुक्स के थ्रू, बुक्स से हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं। तो इस प्रकार अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई नॉलेज पसंद आती है, इस प्रकार की वीडियो अगर पसंद आती है, बिल्कुल आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और